आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, एरिया अंडर सिंपल कर्व। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, क्या इंटीग्रेशन का यूज है, ये बेसिकली क्या है, इंटीग्रेशन का यूज है। तो इसमें देखिए क्या होगा, जैसे कि अगर किसी का कोई फंक्शन दे रखा y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, अब उसका कोई ग्राफ दे रखा है उसने, ये उसका मान लीजिए कोई कर्व दे दिया, इसकी लिमिटिंग पॉइंट यहां पर a, यहां पर b, ठीक है, a टू b। अब ये दे रखा है x एक्सिस, ठीक है, ये आपका x एक्सिस होगा, y एक्सिस, x डैश y डैश, ठीक है। अब इस कर्व का हमें एरिया निकालना, तो पहले फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस होगा तभी आप इसका डिफरेंशिएशन या सॉरी एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो उसका एरिया कहां से निकलेगा, ठीक। तो ये एक इंटरवल में क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें से हम एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, इस कर्व में से एक छोटा सा पार्ट हमने ले लिया, ठीक है। अब इस पूरे पार्ट को हमने बोल दिया क्या, डी एक्स, इस पूरे पार्ट को क्या बोल दिया, डी एक्स, ठीक है, किस एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के लिए हमने ले लिया क्या, छोटी सी पार्ट ऑफ डी एक्स। तो इसका एरिया क्या होगा, ए आर ई, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ठीक है। अगर ये मान लीजिए कर्व एक्स एक्सिस पे ना हो कि वाई एक्सिस पे होता, ये फॉर, ये किसके लिए था, फॉर एक्स एक्सिस, ठीक। अब देखिए अगर मान लीजिए ग्राफ जो कर्व है आपका बेसिकली ये एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ये एक्स एक्सिस पे ना हो कि लिमिटिंग पॉइंट इसका क्या है, वाई एक्सिस पे हो गया लिमिटिंग पॉइंट ए टू बी। तो इसका एक छोटा सा पार्ट यहां पर हम ले लेंगे क्या, डी वाई, ठीक। अगर एक्स एक्सिस में है तो डी एक्स, वाई एक्सिस में है तो क्या ले लेंगे, डी वाई। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी वाई। अब यहां पर ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन करने पर जब ये एफ एक्स है वो सारा क्या एक्स के ही फंक्शन में हो, अगर वाई के फंक्शन में तो उसे आप कन्वर्ट करके एक्स के फंक्शन में कर लीजिएगा, ठीक है। ये फॉर वाई एक्सिस, ओके। बनाना चाहते तो बना सकते हैं इसको, देखिए अगर आपको लिमिटिंग पॉइंट ना दिया, ठीक है, तो वो दे रखेगा कि दो कर्व देखा, तो उसको इंटरसेक्ट पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा वही उसके लिमिटिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अभी एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये सब नोट कर लीजिए, फिर एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मिटाते हैं इसको। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलिप्स दे रखा है, इलिप्स का इक्वेशन दे रखा है, अब पूछ रहा है उसका एरिया निकालिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इलिप्स के बारे में इतना तो पता होना चाहिए, इलिप्स में क्या क्या होता है, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, फोकस, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम अगले क्लास में उसको तो बताएंगे ही, ठीक। हमने ले लिया एक इलिप्स का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहां पर हमने कह दिया ए मेजर एक्सिस है, बी माइनर एक्सिस, ठीक। बना लेते हैं ग्राफ।
ये हो गया आपका मेजर एक्सिस ए, ठीक है। एक्स एक्सिस को हमने मेजर एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस को माइनर एक्सिस, ठीक, वाई डैश एक्स डैश। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -a, 0, और इसका होगा a, 0। इसके फोकस से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 0, b, केवल एक्सिस के कोऑर्डिनेट 0, -b, ठीक है। और कह रहा कि ये स्ट्रेट लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, जिसने दे रखा है, नहीं सॉरी, इसमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं दे रखा, ठीक है। अब इसका हम देखें, इसमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं दे रहा। अगर इस वाले पार्ट का हम एरिया निकाल ले और उसी का 4 टाइम कर दे तो पूरे का निकल जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे, लिमिट हम ले लेंगे 0 से, या फिर -a से a, या फिर b से -b से b, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। हम अपने लिए -a से a ले लेते हैं, ठीक। अब इधर देखिए, अब यहां से लेकर चलेंगे तो पूरे का इकट्ठा हो जाएगा। यहां पर इसका क्या होगा, 0,0 होगा, क्या बोलते हैं, हाँ 0,0। अब यहां से देखिए 0,a ले लेते हैं। तो पहले इस जो ग्राफ जो इक्वेशन दे रखा, पहले इसको सिंपल कर लेते हैं, ठीक। तो यहां पर हो गया a² इंटू b² इक्वल टू 1। यहां पर हो जाएगा b² x² प्लस a² y², ठीक है। तो b² x² प्लस a² y² इक्वल टू a² b², ठीक है। अब यहां से देखते हैं, a² y² यहां पर रख दिए, तो b² x² माइनस a² b², ठीक है। b कॉमन कर लेते हैं, a² y², यहां से b हमने कॉमन कर लिया, तो ब्रैकेट में x² माइनस a², ठीक। दोनों साइड का टेकन रूट ले लेते हैं, तो ay, ठीक है। यहाँ पे हम प्लस वाला साइन लेके चल रहा है, प्लस वाली साइन, यानी इस पॉजिटिव वैल्यू को, ठीक है। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस आएगा, हम इस पास केवल प्लस वाला लेकर चल रहे हैं। तो b अंडर रूट x² माइनस a², तो y की वैल्यू क्या होगा, b/a अंडर रूट x² माइनस a², ये निकल गया। अब हमको लिमिट कहां से लेनी है, 0 से a तक। इस वाले पोर्शन का निकाल लेते तो 4 से मल्टीपल कर देंगे, पूरे सा निकल जाएगा। पहले यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये हो गया होगा, ठीक है। अब इसका एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू 0 लिमिट 0 से a, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ b/a अंडर रूट a² माइनस x² dx, ठीक है। तो यहाँ b/a कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा 0 से a,
ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये बेसिकली एक फार्मूला है, अगर दिक्कत हो तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है एक्स बाई ए, सॉरी एक्स बाई टू, ऐसे ले लीजिए, 1/2 बाहर चला गया, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स, यहाँ दिख नहीं रहा होगा नीचे लिख दे रहा हूँ, प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, अब इसको यहां पर रख देते हैं। अब इस वाले को उठाकर हमने यहां रख दिया, नीचे वाला मिटा दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर लेते हैं b बाई ए 0 to a। अब सॉरी, अब इसको जब इसके जगह पे पूरा इसको, ये तो फार्मूला ही, इसके जगह पे रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और लिमिट लगा देंगे 0 to a। ठीक है, अब देखिए b बाई ए तो ऑलरेडी बाहर है 1/2। अब यहां पर अगर a रखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ये पूरी पूरी वैल्यू क्या आपका 0 हो गई। अब यहां रखेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा और a बाई ए यानी 1 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1, ये क्या होता है बेसिकली π/2 है। ठीक है, अब यहाँ 0 रखेंगे, ये भी 0, ये पूरा पूरा 0, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा b बाई ए इंटू 1/2 इंटू ए स्क्वायर इंटू इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू π/2 होगी साइन इनवर्स की, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 की, सॉरी साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/2। अब यहाँ से एक ए से एक कैंसिल, तो क्या होगा, यहां से हो जाएगा ए बी अपान 4। ठीक है, और ये पाई छूट गया आपका, यहाँ पर पाई। ठीक है, सॉरी पाई छूट गया था। अब ये किसका निकला, केवल एक पार्ट का, किसका निकला, ये पूरी पूरी वैल्यू की केवल एक पार्ट का, हमके पूरे का निकालना था, तो यानी 4 से इसमें मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, यानी टोटल एरिया इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू पाई ए बी बाई 4, 4 से 4 कैंसिल है, इसका क्या आ गया पाई ए बी, इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कोई दिक्कत होगी बता दीजिएगा। ये अलग है, ठीक है, ये अलग है, ये टोटल एरिया पूरे का, इसी में मत भर आप इक्वल करके लिख दीजिएगा। ठीक है, ये अलग है टोटल एरिया।
नोट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलिप्स है और दूसरी स्ट्रेट लाइन। तो इलिप्स का इक्वेशन देखते हैं। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये दोनों जो जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस एरिया का हमें क्या कर इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो पहले तो हम इलिप्स बना लेते हैं। ठीक, हमारा इलिप्स ड्रा हो गया। अब स्ट्रेट लाइन बनाना है। ठीक, तो इसका भी यही पे इसी पे जाएगा और दोनों का जो होगा कोऑर्डिनेट वो सेम ही होगा। ठीक, तो इसका 0, a, इसका 0, b माइनस a, 0, माइनस b। ठीक, अब इस पार्ट का हमने एरिया निकालना है। ठीक है, इस वाले पार्ट का। तो इस वाले पार्ट का एरिया निकालने के पहले क्या करेंगे, इलिप्स का एरिया माइनस सर्किल का एरिया, सॉरी ये एरिया हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तब जाके निकलेगा। यानी दोनों इक्वेशन को पहले एक्स के फंक्शन में हमें बना लेते हैं। तो इसका तो हम ऑलरेडी बनाए थे, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहां से अगर हम निकाल लेते हैं, हाँ यहां से अगर बी स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो वाई स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं, अभी सॉल्व किए थे। बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसी को लाया था ना। हाँ, अब इसी तरह से इसको ले लेते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं। ये भी सब इसी का पार्ट है। ठीक, ये पूरा इसी का है। उसके बाद ये अब इसका सॉल्व करते हैं। तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी, सेम इसका होगा ए वाई इक्वल टू बी, सॉरी ए बी माइनस बी एक्स। यहां से बी कॉमन कर लेते हैं, ए वाई, तो यहां से जब बी कॉमन कर लिए तो ए माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसका निकालना, तो क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू लिमिट क्या होगी 0 से a। ठीक है, अगर x के लिए चलते हैं तो 0 से a, अगर y के चलेंगे तो 0 से b। ठीक है, हम 0 से a चलते हैं। एरिया इक्वल टू 0 टू a। अब क्या लिखेंगे, ये पहले किसमें घटा है, इस वाले पहले पैराबोला का इक्वेशन, तो पैराबोला का पहले लिख देते हैं। एरिया इक्वल टू, तो यहां पर पहले लिखेंगे b माइनस ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस b बाई ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहां देखें, यहां से भी b बाई ए कॉमन हो जाएगा, यहां से भी b बाई ए कॉमन हो जाएगा। तो 0 पहले, सॉरी b बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसका तो अभी सॉल्व किए थे। ठीक, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक सेकेंड, क्या करें, b बाई ए बाहर चला गया, इसका क्या होता है फार्मूला, 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये पूरे का हो गया इस वाले पार्ट का, माइनस इसका हो जाएगा ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक, अब पूरे का बंद कर देते हैं, लिमिट 0 टू ए रख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें जब रखे थे आप लोग तो क्या आया था, 0 टू ए रखे थे, तो ये अगर ए रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर साइन पाई बाई 2, ये पूरा हो जाएगा साइन इनवर्स 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाई 2। अभी सॉल्व किए थे आप लोग, तो ये आपका हो गया 1/2 ए स्क्वायर इंटू पाई बाई 2। डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि अभी इसके पहले ही सॉल्व किया था। ठीक है, अब यहां पर रखते हैं तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2। अब 0 रखेंगे तो सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए बी बाई ए बाहर चला गया, ए स्क्वायर भी बाहर चला जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस 1/2। ठीक, अब चाहिए तो 1/2 बाहर भी ले लीजिए, इसको कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 ए बी पाई बाई 2 माइनस 1, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। नोट कर लीजिए।